हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और WsCubeTech के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर ये हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। वैसे तो अडोब फोटोशॉप एक पूरा प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी सॉफ्टवेयर करने से पहले आपको उसका थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जनरली होना चाहिए कि पता चले प्रैक्टिकल हम करते रह गए और ये चीज़ क्या और ये समझ में नहीं आए। तो बेटर है कि पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल चीज़ें अगर इसके बारे में देख ले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि एडोब फोटोशॉप में इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन की नीड है आपको, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी सेकंड वीडियो से हम सारा प्रैक्टिकली पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में जो की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, वो है जनरली हमारे इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली, देन वेयर टू यूज, उसके बाद रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये, इसमें पिक्सेलेट होने के चांसेस रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेयर्स और ग्रुप्स के बारे में भी बात करेंगे, टूल्स एंड वर्क स्पेस, और साथ में कैनवास साइज और प्रीसेट की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो एक जनरल आइडिया हम ले लेंगे ताकि आगे प्रैक्टिकल करने में हमें थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले अगर बात करें एडोब फोटोशॉप है क्या, देखिए बेसिकली एडोब फोटोशॉप नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फोटोशॉप यानी फोटो से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप बात करें कि किसी भी तरह की आपको फोटो एडिटिंग करनी है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, या फिर बात करें कि जैसे कि आप कहीं एडवेंचर करने जाते हैं तब आप वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, या फिर आप फोटोग्राफी का आपको बहुत शौक है, नेचर की आप फोटोग्राफी बहुत करते हैं। तो जो लोग फोटोग्राफी करते हैं उनको ये आइडिया जरूर रहता होगा, जो स्पेशली नेचर की फोटोग्राफी करते हैं उनको ये पता होगा कि हर बार एग्जैक्टली फोकस नहीं बैठ पाता, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। तो उनको कई सारे नॉइस रिमूव करने पड़ जाते हैं, कभी लाइटिंग की वजह से कुछ हो जाता है, या वॉट एवर द सीन होता है, तो काफी केस में उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो वो लोग फोटो एडिटिंग करने के लिए फोटोशॉप सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब अडोब फोटोशॉप जो है किसी भी तरह की एडिटिंग के लिए आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है आज की डेट में, फोटोशॉप है। अब इसमें जो अडोब है, अडोब बेसिकली वो कंपनी है, या फिर इसको अडोबी कहते हैं। तो अडोबी बेसिकली वो कंपनी है जो फोटोशॉप सेल करती है आपको, ठीक है। और अगर आपको फोटोशॉप परचेस करना है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको फोटोशॉप परचेस करना है तो आप अडोब क्रिएटिव क्लाउड से इसको परचेस कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रायल वर्जन भी लेना है तो भी आप अडोब क्रिएटिव क्लाउड से ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा वेयर टू यूज, अब इट डजंट मीन ये फोटोशॉप है तो फोटो से रिलेटेड ही एक सॉफ्टवेयर है। हम बाउंड नहीं है एडोब फोटोशॉप को सिर्फ फोटो एडिटिंग के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। हमारे पास ऐसे कई सारे फीचर्स अवेलेबल है फोटोशॉप के अंदर जो कि इसकी वैल्यू इतनी बढ़ा देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पे कि आज की डेट में बहुत ज्यादा जगह ये यूज आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें वेबसाइट की, ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप वेबसाइट डिजाइन के लिए भी काम आता है। डेवलपर को देने से पहले आप उसका वाया फ्रेम बनाते हो, आप उसका मॉकअप बनाते हो, आप उसकी डिजाइन बनाते हो, ताकि डेवलपर और क्लाइंट दोनों का टाइम बच सके। यानी कि एक फोटोशॉप डिजाइनर की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है एक आईटी कंपनी के अंदर, ताकि अगर वो वेबसाइट डेवलप के लिए अगर भेजे किसी को तो उसके पास पहले से डिजाइन रेडी हो जो कि क्लाइंट से अप्रूव्ड हो। साथ में मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी यही केस है, सॉफ्टवेयर के साथ भी यही केस है। अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप फोटोशॉप में बना सकते हैं। आप जीआईएफ इमेजेस जो भी अलग अलग एनिमेटेड टाइप थोड़ी लगती है वो आप बना सकते हैं। आप बैनर, फ्लैक्स, होर्डिंग आप बना सकते हैं, और आप इसमें 3D आर्टवर्क भी कर सकते हैं। अब ये भी जरूरी है कि आपको इसके अलावा ये भी पता हो कि फोटोशॉप जो है वो सिर्फ इकलौता सॉफ्टवेयर नहीं है इन डिजाइन को लेके। हाँ, ज्यादातर लोग प्रेफर ये करते हैं कि एडोब फोटोशॉप में इजीली काम हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग इजीली बैठी होती है, तो वो आराम से इसको यूज कर लेते हैं ताकि डेवलपर या अदर लोगों को दिक्कत ना हो। तो वेबसाइट डिजाइनिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर के लिए हम एडोबी फोटोशॉप एक्सडी भी यूज करते हैं, और हम फोटोशॉप भी यूज करते हैं। बट डिपेंड अप टू यू कि आप उसको क्या प्रेफर करते हैं। तो इस पूरी सीरीज के अंदर हम ऐसा नहीं कि हम इसमें सिर्फ फोटो एडिटिंग की बात करेंगे, हम बात करेंगे बकायदा बैनर्स की बात करेंगे, हम लोगोस की भी बात करेंगे, हम साथ में वेबसाइट की डिज़ाइन की बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि आप डिज़ाइनिंग करके खुद ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन आपने अपनी डिज़ाइनिंग बना के शोकेस की, और आप ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हो वो भी हम जानेंगे। तो ओवरऑल वेबसाइट की डिज़ाइन बाकायदा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हमने थ्योरेटिकल ज्ञान दे दिया, हम बाकायदा वेबसाइट की डिज़ाइन बनाएंगे,
हम एप्लीकेशन की डिज़ाइन बनाएंगे, हम सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन बनाएंगे, हम लोगो भी बनाएंगे, बैनर्स भी बनाएंगे, फ्लैक्स भी बनाएंगे और भी काफ़ी कुछ करेंगे। तो ओवरऑल एडोब फोटोशॉप एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। सिर्फ एडिटिंग के लिए हम इसको आज की डेट में नहीं यूज़ करते, हम बहुत ही जगह यूज़ करते हैं। तो सीखने के बाद ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। क्या आप उसको फोटोग्राफी में यूज़ करेंगे, या फिर आप उसको प्रिंट मीडिया में भी यूज़ करेंगे, या फिर जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में यूज़ आता है वो है आईटी इंडस्ट्री। तो क्या आप इसको आईटी इंडस्ट्री में भी यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, वास्ट एरिया है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो एडोब फोटोशॉप छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। आप जॉब के हिसाब से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से, ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो काफ़ी जगह है जहाँ पे आप एडोब फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे जाने से पहले हमें कुछ और की पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जो कि हैं, अगर मैं बात करूं, एडोब फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, रास्टर बेस्ड से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर कोई बैनर, कोई फ्लैक्स या कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, तो आपको एक फिक्स साइज देनी पड़ती है। अगर उस फिक्स साइज के अलावा आपने उसको कहीं और यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बैनर बनाया, 500 बाई 500 पिक्सल में उसकी साइज आपने दे दी। ठीक है, पिक्सल आप जनरली जानती हैं कि आपकी जो स्क्रीन होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से कंबाइंड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1366 है, यानी कि एक विड्थ में 1366 पिक्सलेट है। ठीक है, अगर आपकी स्क्रीन 1920 के रेजोल्यूशन में आती है, तो यानी कि उस स्क्रीन में विड्थ में आपके 1920 पिक्सल्स में वो डिवाइडेड है। तो पिक्सल्स के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि इसको और डिटेल में हम और आगे बात भी करेंगे। ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें बेसिकली अगर आपने 500 बाई 500 की एक पिक्सल की आपने अगर एक बैनर बना दिया, उस बैनर को अगर आपने वेबसाइट के ऊपर या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे उसकी साइज 800 बाई 800 पिक्सल की रिक्वायरमेंट है, तो वो इमेज फट जाएगी, यानी पिक्सलेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा यही ड्रॉबैक है कि आपको एग्जैक्ट वही साइज में डिजाइन बनानी पड़ती है जैसे कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि अगर मैंने एक बड़ा सा होर्डिंग बना दिया, ठीक है, सपोज करिए 4 फुट का विड्थ में और 4 फुट का हाइट में एक स्क्वायर होर्डिंग बनाना है जो मुझे प्रिंट करवाना है। अब उस केस में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझे बाकायदा फोटोशॉप में भी वही डिजाइन की साइज लेनी पड़ेगी, यानी 4 फुट का वो विड्थ में लेना पड़ेगा, 4 फुट का हाइट में लेना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है या प्रिंटिंग के केस में जो क्वालिटी आएगी वो सही से आएगी। अदरवाइज अगर छोटा बना दिया तो वो ब्लर हो जाएगा। तो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सलेट होने के इसमें चांसेस रहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, लेयर्स होती है। लेयर्स यानी कि हर वो सिंगल ऑब्जेक्ट फोटोशॉप का, यानी कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कोई भी डिजाइन बना, अगर आपके सामने जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो पीपीटी दिख रही है, सपोज करिए ये पूरा मैंने बैनर फोटोशॉप के अंदर बनाया, तो अगर मैं की पॉइंट की बात करूं तो वो एक अपने आप में टेक्स्ट है, तो वो एक लेयर बन गया। अगर ये मैं जो हेक्सागोनल ये जो बने हुए हैं रास्टर बेस, पिक्सलेट, लेयर, ग्रुप, टूल, वर्क स्पेस, ये जो बने हुए ये अपने आप में क्या है, लेयर्स हैं, जिसमें मैं पीछे के बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट को, जो पॉलीगन बैकग्राउंड है, उसको एक अलग लेयर मानूंगा और उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट यानी रास्टर बेस एक अलग लेयर मानूंगा। यानी फोटोशॉप के अंदर आप जितना इंडिविजुअल उसको ब्रेक कर सकते हो, जो सिंगल आइडेंटिटी लास्ट में बचती है वो लेयर कहलाती है, और उन सबको जब आप कंबाइन करते हो तो वो ग्रुप्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेंगे कि आपके सिस्टम में कई सारी फाइल्स है, वो एक तरह से लेयर को रिप्रेजेंट करती है, और वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर है वो एक तरह से ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी ले लेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे तो उसमें और डिटेलिंग में आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर जितना भी काम होता है वो सब टूल बेस होता है, और उस एरिया को यानी जहां पे हम काम करते हैं उसको कहते हैं वर्क स्पेस। उसके अलावा हमें कैनवास साइज और प्रीसेट, आर्ट बोर्ड और रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो अब इस पोर्शन का जो अभी ये पोर्शन है, हम मानते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, बट इट डजंट मीन इसमें छोटा सा प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेंगे ताकि ये जो वर्डिंग है ये सब तरह की आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं, ये मेरे पास एडोब फोटोशॉप ओपन है, फाइन। मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप जो है उसमें कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि मुझे न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो न्यू फाइल जब भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ
तो मेरे पास ये ऑलरेडी प्रीसेट है। ये आप देखिए, मैं फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूँ, आर्ट इलस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, वेब पे, मोबाइल पे, फिल्म एंड वीडियो पे, ठीक है। तो ऑलरेडी फोटोशॉप ने मुझे प्रीसेट यानी पहले से ही डिफाइंड कुछ साइजेस दे दी, ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे फोटो पे काम करना है तो इनमें से मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। प्रिंट से रिलेटेड काम है, जैसे लेटर होते हैं, लीगल लेटर होते हैं, उनकी भी साइज इसने पहले से दे दी, मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसमें से निकाल सकता हूँ, ठीक है। आप आर्ट से रिलेटेड अगर चाहते हैं, आप कल को वेबसाइट की बात करेंगे, जैसे हम फ्यूचर में वेबसाइट की पूरी डिजाइन बनाएंगे, उसका मौका बनाएंगे, उसका वायरफ्रेम बनाएंगे, तो मैं अलग से वो टाइप करने की बजाय मैं यहाँ से ही डायरेक्टली ले सकता हूँ। मोबाइल की भी अगर साइज करें तो बहुत सारे मोबाइल है, अब किस मोबाइल के लिए डिजाइन बनानी है तो वो मैं डायरेक्टली उसका रेजोल्यूशन ले सकता हूँ। मोबाइल के रेजोल्यूशन की साइज थोड़ा मिलना कई बार गूगल पे मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पहले से सेट है, तो हम इसको ले सकते हैं। यानी ओवरऑल जो भी साइज मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा वही विड्थ और वही हाइट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये प्री सेट है, जिससे पहले से डिजाइन जो डिजाइन है उसकी साइज जो है वो डिफाइंड है, तो मैं डायरेक्टली क्लिक करके वो साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ और मेरे लिए काफी आसान हो जाता है साइज को मेंटेन करना। मैं खुद का भी बना सकता हूँ, वो सब हम बाद में बात करेंगे ऑब्वियसली। अभी जस्ट एक प्री सेट को ले सकते हैं, ये प्री डिफाइंड कुछ साइजेस हैं जो हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर ये आपका फोटोशॉप सीसी से पहले का वर्जन होता तो ये लेआउट आपको नहीं मिलता, आपको थोड़ा डिफरेंट लेआउट मिलता। आप जब विथ जहाँ पे भी डिफाइन करते कंट्रोल एन करके ऊपर, उसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन टाइप बना होता, वहां पे आपको मिल जाता। बट सीसी में वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज है, थोड़ा अच्छा है, डिटेलिंग में है, तो मुझे पर्सनली सीसी वाला लेआउट ज्यादा प्रेफरेबल लगा, ठीक है। तो ये प्रीसेट हो गए। उसके अलावा हमने बात की थी कैनवास साइज। जो साइज आप यहाँ पे देंगे, सपोज करिए कल को मुझे एक बैनर बनाना है 500 बाय 500 पिक्सल का, ठीक है। तो ये जो 500 बाय 500 है, ये मेरी कैनवास साइज हो गई इस पीएचडी की। फोटोशॉप के अंदर जो भी डिजाइन बनाएंगे उसको हम पीएचडी बोलते हैं, फोटोशॉप डिजाइन, ठीक है। तो ये 500 बाय 500 की मेरी पीएचडी बन गई, ठीक है, फाइन। तो ये इसकी कैनवास साइज हो गई, ठीक। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली बात है, ठीक है। अब ये पिक्सल पर इंच में आपके 72 का रेजोल्यूशन, अब किस केस में कितना रेजोल्यूशन चाहिए ये सब हम बात करेंगे डिटेल में, बट अभी इतना समझ लेते हैं कि पर इंच के अंदर आपके कितने पिक्सल्स आप इसमें सेट करना चाहते हैं रेजोल्यूशन का, ताकि आपकी पिक्चर क्वालिटी वैसे रहे। तो आप जितने ज्यादा यहाँ पे पिक्सल्स रेजोल्यूशन सेट करेंगे उतनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो डिपेंड अप टू यू कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है और आपको कैसा सेट करना है, वो है। अब किस केस में क्या बेस्ट रहता है वो हम जरूर प्रैक्टिकल में डेफिनेटली बनाएंगे। तो कैनवास साइज की बात हो गई, प्रीसेट की बात भी हो गई, उसके अलावा रेजोल्यूशन की बात भी हो गई। तो ये हमारा पूरा फोटोशॉप का एक बेसिक डिजाइन है, फाइन। उसके अलावा आर्ट बोर्ड एक और चीज है। आर्ट बोर्ड डिटेलिंग में पॉइंट आता है जब हम मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइन बनाएंगे, तब उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी जस्ट इतना सा आप समझ लीजिए कि अगर आपको आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करके रखेंगे तो आप जब क्रिएट करेंगे तो आर्ट बोर्ड की स्टाइल में आपकी सारी लेयर्स आ जाएंगी, और अगर आप अनचेक करते हैं तो आर्ट बोर्ड की स्टाइल में नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये जब बनाया था तब हमारे पास ये आर्ट बोर्ड में हमने चेक करके रखा था, तो आर्ट बोर्ड में आप देखेंगे राइट हैंड साइड बॉटम में देखेंगे तो आर्टबोर्ड की स्टाइल में आया, और अभी बिना अनचेक करके करा था तो यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं आया। तो आप आर्टबोर्ड को चाहते हैं तो चेक करके रखिए, नहीं चाहते तो अनचेक करके रखिए। बस इसको और डिटेलिंग में हम ऑब्वियसली लेटर ऑन बात करेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंक्लूजन पे आऊं, तो एडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ना केवल फोटो एडिटिंग में बल्कि वेबसाइट डिजाइन, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन, आईटी इंडस्ट्री से जो भी काम आप करेंगे वो सब आप इसके अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप प्रिंट मीडिया के तौर पे भी इसको यूज ले सकते हैं, और आप 3D आर्टवर्क जो है वो बहुत अच्छे से इसमें यूज कर सकते हैं। तो एडोब फोटोशॉप बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जो हम इस पूरे एरिया में या फिर इस पूरे सीरीज के अंदर हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा आपको दो और टॉपिक देखने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे सारे टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम आगे जाके सारे के सारे क्रिएटिव डिजाइन्स बनाएंगे, और साथ में आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, राइट हैंड साइड, टॉप और ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम टेक्निकल टर्म में करते हैं वर्क स्पेस। तो इस पूरी सीरीज के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जनरल आइडिया देंगे, हम
किस तरह से फ्लो करेंगे, हम करेंगे हर एक टूल का इंडिविजुअल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको उसकी डिटेलिंग वर्क बताएंगे, कुछ टूल्स बताए उससे रिलेटेड कंप्लीट प्रैक्टिकल करेंगे, फिर कुछ टूल्स बताए उससे रिलेटेड आप कंप्लीट पैकेज करेंगे। हर एक टूल का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे लास्ट में हम फिर वेबसाइट की डिज़ाइन, मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइन, हम बैनर्स बनाएंगे, लोगोस बनाएंगे, कार्टून बैनर्स भी बनाएंगे, ओरिजिनल बैनर्स भी बनाएंगे, फोटो एडिटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। यानी जितना हम फोटोशॉप के अंदर कर सकते हैं वो सारा चीज़ करेंगे। इवन कई बार आपने देखा होगा कि कई इमेजेस में लाइटिंग इफेक्ट भी होता है, तो वो सब कुछ हम इसके अंदर लेंगे। बट फ्लो ये रहेगा कि हम एक ही तरह के बोरिंग पैटर्न नहीं चल के हम कुछ टूल्स लेंगे उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे, देन टूल्स लेंगे उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे। यानी वो प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए होगा असाइनमेंट के तौर पे। जनरल प्रैक्टिकल तो चलता रहेगा साथ में, लेकिन एक पूरा कंबाइंड प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए होगा, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा फोटोशॉप की अंडरस्टैंडिंग को लेके। सो ओवरऑल एडोब फोटोशॉप एक बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है फोटो एडिटिंग एंड अदर चीज़ों के लिए। तो इस पूरी सीरीज में हम वो बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेलिंग में हम गए नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से पहले यानी प्रैक्टिकल से पहले आपको ये सब जानना बेहद ज़रूरी था। तो आई होप आपको फिर भी ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल बटन दबाना तो 100% याद रखना। क्यों? क्योंकि आने वाले वीडियो की सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।